सीखेंगे जो है वो बायोलॉजी मेट्रिक क्लास की। तो हमने 2 टॉपिक जो है वो पढ़ लिए हैं, तो अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तो एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है? लाइक प्लांट्स में एनिमल्स डू एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो इन ये प्लांट में जैसे कि एनिमल्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं उसके एनवायरनमेंट में रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जो फूड लेते हैं वो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, तो जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो फूड से करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ना वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। So the process of gaseous exchange is ultimately linked with the respiration। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। द रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर द एक्यूटिक एनिमल्स इन वाटर। तो जो रेस्पिरेटरी मीडियम होता है एक्यूटिक एनिमल में इज वाटर। तो वाटर है। वियर एज फॉर द ट्रेडिशनल एनिमल्स इज एयर। तो जो ट्रेडिशनल एनिमल है उसमें एयर होते हैं। The amount of molecular oxygen present in air is about 21%, while is water is about 5%। तो जो molecular oxygen present होते हैं एयर में 21% और वाटर में 5% ऑलमोस्ट। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस, तो गैसेस जो एक्सचेंज होती है एनिमल्स हैव रेस्पिरेटरी सरफेस। तो एनिमल में जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं। इन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेल्युलर मतलब जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, लाइक प्रोटोज़ोआ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो प्लाज्मा या प्रोटोज़ोआ जो है वो सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस जी हाँ वर्क करती है। इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स देयर बॉडी। तो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स का आपका पता होगा कि मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर में क्या डिफरेंस है। Their body surface or some internal surface could serve as the respiratory surface। तो उसकी जो बॉडी का इंटरनल जो बॉडी का सरफेस या उसका इंटरनल सरफेस होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस एज अ सर्वाइव करता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो प्रॉपर्टीज जो होती है रेस्पिरेटरी सरफेस की वो क्या होती है? थिन, हीट, परमेबल, लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो इट मस्ट बी, तो प्रोपोर्शन रेस्पिरेटरी सरफेस का क्या क्या मतलब प्रोपोर्शन होता है? It must be sufficient large enough to exchange gases for all the cells of the body। तो बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उसमें जो एक्सचेंज होती है वो लार्ज होती है। फॉर एग्जांपल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन अबाउट 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ बॉडी। तो बॉडी के साइज़ के हिसाब से वो भी 20 मिनट्स लेते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस लार्ज सरफेस एरिया in increased surface for gaseous exchange allows a faster rate of diffusion to supply oxygen and remove carbon dioxide. It is also necessary to compensate for the small surface area to the volume ration of the animal body। तो ये आज का टॉपिक था। तो एक और टॉपिक किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।